हेलो एस्पिरेंट्स, मैं कुणाल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीएस की रामायण विद कुणाल सर। जैसे कि हमें पता है कि इतने समय लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में हमें पढ़ाई की सारी कोचिंगें बंद हैं इतने समय, तो कैसे करें हम जीएस की तैयारी। उसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल उस इनिशिएटिव से बनाया है। इस यूट्यूब चैनल में आपको सारी की सारी जीएस की जानकारी मिलेगी सारे वनडे एग्जामों के लिए, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम अगर जिसमें जीएस आ रही है तो उसका एक वन स्टॉप है जीएस की रामायण विद कुणाल सर। आज मैं आपको सारी की सारी डिफेंस एंट्री बताने वाला हूं जो एज ऑफिसर आपको ज्वाइन करवा सकती हैं। जो भी एंट्रीज हमें एज ऑफिसर ज्वाइन करवा सकती है, जैसे एनडीए सीडीएस एफकेट, सारी की सारी वो सारी एंट्री का एलैबोरेशन इस एक वीडियो में रहेगा। सारी की सारी इस पूरे वीडियो के दौरान आपको सारी की सारी एंट्रियों के बारे में पता चल जाएगा। तो एक एक करके हम सारी एंट्रियों को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट साइड पे लिखा हुआ है ऑफिसर एंट्रीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। आपको पता है इंडियन आर्म फोर्सेस का मतलब होता है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों को हम मिलाकर इंडियन आर्म फोर्सेस कहा जाता है। और इसमें अगर आपको ऑफिसर बनना है और वो भी आपको बनना है अगर आफ्टर 10+2, तो आप 10+2 में कैसे बन सकते हैं उसकी एंट्रीज मैंने लिखी हुई हैं। 10+2 के बाद अगर आपको बनना है तो सबसे पहले एंट्री आती है, वो है यूपीएससी की एनडीए। अभी आप इसको एकदम ऐसे समझिए जैसे आपको कुछ ना पता हो, तो मैं बताता हूँ। यूपीएससी एक आयोग है जो हमारे यहाँ ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसरों की एंट्री कराता है। जैसे एनडीए है, आईएएस है, सिविल सर्विसेज, सबकी एंट्री यूपीएससी के द्वारा होती है। तो उसमें एक एनडीए एंट्री होती है 10+2 वालों के लिए, जिसमें एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो हमारे यहाँ खड़गवासला पुणे में है। नेक्स्ट एंट्री आती है वो है टीएस एंट्री। टीएस एंट्री का मतलब होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम एंट्री। उसके बाद एंट्री लिखी हुई है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। याद रखिएगा ये तीनों जो एंट्री है वो 10+2 वालों के लिए हैं। ग्रेजुएशन वालों के लिए जितनी भी एंट्री है वो मैंने आगे वाली स्लाइडों में आपको बता दी हैं। एक चीज मैं आपको एनडीए के बारे में और ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं इन सब के बारे में हम इलेबोरेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कोई भी एंट्री हमसे बचेगी नहीं। ये मैं इसलिए लाया क्योंकि पहले आपको अपना पाथ पता तो हो कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ इंडियन आर्म फोर्सेस, कौन कौन सी एंट्रीज है। एक एक करके हम इस यूट्यूब चैनल में सब कुछ जानते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम ना एनडीए। तो जैसे सबसे पहले है यूपीएससी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी फॉर्म अवेलेबिलिटी होती है जनवरी एंड अगस्त में एज नोटिफाइड बाय यूपीएससी। ये यूपीएससी कराता है पेपर। यूपीएससी जहां पर भी नाम आता है याद रखिएगा जीएस तो आएगी ही, ठीक है। वैकेंसीज पर कोर्स अगर देखी जाए तो 300 रहती, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये टेंटेटिव है। जैसे इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल के जो 20 अप्रैल को एनडीए होने वाला था उसमें 415 पोस्टें थी, ठीक है। तो मतलब ये टेंटेटिव है, इतनी पोस्टें रहती हैं। एज अगर देखी जाए तो एज इसमें लिखी हुई है 16.5 टू 19.5। लेकिन इसमें एक कैच है, वो याद रखिएगा। जो कैच है कि 19.5 आपकी एज होनी चाहिए एकेडमी में जाते वक्त। मतलब जब आपकी फॉर्म भरते हुए एज 19.5 है तो आपको कोई फायदा नहीं, आपकी आप मेरिट आउट हो जाएंगे। आपको एसएसबी देने का मौका मिलेगा लेकिन आप मेरिट आउट हो जाएंगे, याद रखिएगा। 19 वाला फॉर्म आपके लिए कोई फायदे का नहीं है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होती है, 12th क्लास ऑफ 10+2 फॉर आर्मी एंड विद फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमने फिजिक्स और मैथ्स तो ली नहीं, तो क्या हम इंडियन आर्म फोर्सेज नहीं ज्वाइन। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप आर्मी में ऑफिसर बनेंगे और बस फिजिक्स और मैथ्स वाले एयरफोर्स और नेवी में बनेंगे, ये याद रखिएगा। मैरिटल स्टेटस सबको पता है, अनमैरिड ही होते हैं। एग्जाम अप्रैल और सितंबर, जैसे इस साल वाला 22 अप्रैल को होने वाला था जो कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ। ट्रेनिंग एकेडमी देखी जाए तो ट्रेनिंग एकेडमी एनडीए खड़गवासला पुणे होती है। एशिया की सबसे बड़ी एकेडमीज में से है, डिफेंस एकेडमीज से है। लोगों का सपना होता है एनडीए खड़गवासला पुणे में जाने का। अभी मैं आपको हाउ टू ज्वाइन पढ़ा रहा हूँ। एक दिन मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे वाई टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस पढ़ाऊंगा। तब आपको इतना मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी करें। और उसका एक ही स्टॉप होगा, वो होगा जीएस की रामायण विद कुणाल सर। यहीं पर मैं रामायण, जैसे इतने समय हमारे बहुत चल रही, वही रामायण की तरह मैं आपको सारी की सारी, जैसे रामायण की कथा सबको याद है, वैसे सारी जीएस में आपकी तैयार करवा दूंगा
इसी यूट्यूब चैनल पे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग अगर हमारी एनडी में देखी जाए तो 3 ईयर की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बीए बीएससी का कोर्स कराया जाता है, और 1 ईयर होती है आईएमए देहरादून में जो स्पेशल ट्रेनिंग रहती है लास्ट वाली। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपकी हो गई एनडीए के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री थी वो थी टीएसएनटी। टीएसएनटी में जाने से पहले एक बार देख तो लीजिए कहाँ पर आपको जाना है। ये है एनडीए खड़कवासला पुणे, जो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट का एस्पिरेशन होता है, उसको यहीं जाना होता है। एकेडमी ये है, ये हमारी मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमीज में आती है। ये है आपकी मंजिल, और मैं आपको यहाँ पर एक अंतिम पग दिलवाऊंगा। वो पीओपी तक मैं आपको ले जाऊंगा, पासिंग आउट परेड तक, लास्ट पीओपी तक, जब आप अंतिम पग रखेंगे और जिस दिन आपके स्टार्स बदले जाएंगे। तो बस मेरे साथ लगे रहिए। हम देखते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री का मतलब ही आप इसमें समझ रहे हैं, इसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है। ये हाई स्कूल के सिर्फ साइंस ग्रेजुएट्स के लिए होती है। ये साल में 2 बार आती है, जैसे हमारे यहाँ एनडीए 2 बार आया था। वैकेंसीज पर कोर्स 85 टेंटेटिव है, इससे बढ़ भी सकती है, इससे घट भी सकती है। फॉर्म अवेलेबिलिटी मेन अक्टूबर में होती है, जैसा नोटिफाइड करते हैं एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग। मतलब समझ रहे हैं, ये यूपीएससी नहीं कराता है। इसका पैटर्न क्या है कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स के एग्रीगेट लेते हैं, एक कट ऑफ रखते हैं, उतने एग्रीगेट का कट ऑफ जिसका आ रहा है उसको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एज 16.5 to 19 वही सेम, बस इसमें भी याद है कि 19 एकेडमी में जानने वक्त क्वालिफिकेशन 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। हाँ, इसमें याद रखिएगा अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तो आपके लिए ये एंट्री नहीं है। पीसीएम नहीं तो ये वाली एंट्री आपके लिए नहीं है, आपके लिए यूपीएससी एनडीए है, याद रखिएगा। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है। एप्लीकेशन टू बी रिसीव 30 जून एंड 30 अक्टूबर टेंटेटिव रहती है, आगे भी हो सकती, पीछे भी हो सकती, बस आपको याद रखना किस समय आती, मतलब मई जून के आसपास इनकी, और सितंबर अक्टूबर दूसरी वाली। एसएसबी डे अक्टूबर, मतलब 1-1.5 महीने में आपकी एसएसबी आ जाती, ये याद रखिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जैसे ही जिस दिन फाइनल एक लिस्ट आती है उसमें मेरिट इन कैंडिडेट्स होते हैं, और उनकी जनवरी और जुलाई में एसएसबी शुरू हो जाती है, वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और ट्रेनिंग एकेडमी होती है आईएमए देहरादून में। आईएमए देहरादून भी हमारी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एकेडमीज में से है। अगर आप लोग ने आईएमए देहरादून नहीं देखा है तो एक बार इस यूट्यूब चैनल पे जरूर देख लें। ये है आईएमए देहरादून। ये भी एक इंसान, एक डिफेंस एस्पिरेंट की जाने की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है। अगर किसी को इसकी कोऑर्डिनेशन देखना है, क्या कोऑर्डिनेशन होता, तो एक बार आई में देहरादून की पीओपी परेड, पासिंग आउट परेड में कोऑर्डिनेशन देख लीजिए। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर किस कोऑर्डिनेशन में अपनी पीओपी करते हैं, बस आप उसी को देख के सब समझ जाएंगे कि क्या होता है एक आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारी थी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। इस कैडेट शब्द से ही याद रखिएगा कि ये जो एंट्री है हमारी, ये सिर्फ इंडियन नेवी की एंट्री है, ये नेवी में एंट्री के लिए होती है, तो इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिख दिया इंडियन नेवी पब्लिशेस द नोटिफिकेशन ऑफ 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स इसमें जान सकते हैं। याद रखिएगा अभी शुरुआत में मैंने जितनी भी एंट्रियां बताई वो सारी मेल के लिए थी, फीमेल के लिए अभी एंट्रीज नहीं, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ फीमेल की एंट्रीज रहेंगी। इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आते हैं जो भी फुलफिलिंग द कंडीशन। इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला में। यहाँ पर आपको देख रहे हैं 10+2 बीटेक लिखा हुआ है, तो इसमें आपको 4 ईयर का डिग्री कोर्स कराया जाता है 10+2 बीटेक का। वो बीटेक का आपको कोर्स कराया जाएगा, इसकी एंट्री थोड़ी कम रहती है। इसमें क्या रहता है, कैसे जाते हैं वो समझते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये थोड़ी सी हार्ड है मैं अगर कहूँ तो। पहली कंडीशन तो यही है कि 10+2 पैटर्न में आपने पास किया हो, 70% एग्रीगेट हो, ये कट ऑफ है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का 50% मार्क इंग्लिश में, इसमें इंग्लिश भी जुड़ी हुई, याद रखिएगा इंग्लिश जुड़ी हुई आई 10+2 बीटेक कैडेट भी, ये सबसे अलग चाहिए। और हु कैन अप्लाई, वही अप्लाई कर सकते हैं जो जेई मेन में फॉर बीई बीटेक के लिए है, मतलब इसके लिए आपको जेई मेंस भी उसका, और जेई मेंस में कट ऑफ रैंक निकलती है, फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, तब कहीं जाकर ये मिलती है। तो याद रखिएगा जब आप इसमें बीटेक करेंगे तो उसका पूरा
पूरा खर्चा इंडियन आर्म फोर्सेस उठाएंगे। अब खर्चा कर रही तो भैया थोड़ा ज़्यादा मुश्किल तो होगा ही, तो ये थोड़ी मुश्किल एंट्री है। लेकिन अगर आप ठीक से आपका बेस तैयार हो तो आप जे में ठीक ठाक रैंक लाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जॉब्स हैं, याद रखिएगा। जो मैंने एनडीए की वो जो एनडीए की जो आपको एंट्री बताई, टीएस की एंट्री बताई, या 10+2 बीटेक कैंडिडेट एंट्री स्कीम बता रहा हूँ, ये सारी जितनी एंट्रीज हैं ये पूरे भारत में आफ्टर 10+2 आपको जॉब ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर देने की एकमात्र एंट्रीज हैं। अगर आपने 10+2 पास किया है, उसके बाद अगर आप एक इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं, और मैं तो कहता हूँ कहीं भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आर्म फोर्सेज हैं और कहीं नहीं। अगर आप 10+2 पास है तो आप एसएससी में सीएचएसएल दे पाएंगे, सीएचएसएल से आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनेंगे। लेकिन 5400 ग्रेड पे की स्टार वाली जॉब जो आपको देता है वो सिर्फ देती हैं इंडियन आर्म फोर्सेस। ये सारी एंट्री 10+2 वाली थी, याद रखिएगा, ये सारी एंट्री 10+2 वाली थी। अब ये इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला, 2 एकेडमी आप देख चुके। आपने एनडीए खड़कवासला पुणे देख लिया, आपने आईएमए देहरादून देख लिया जहां आपको जाना है। अब नेक्स्ट एकेडमी आती है इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला। तो तीनों की तीनों आप एकेडमी देख सकते हैं, आपका मन है कहाँ आपको जाना है। जिस भी एंट्री स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तैयारी का एक ही अड्डा होगा, वो होगा जीएस की रामायण विद कुणाल सर। जैसे सबको रामायण याद है भैया, वैसे ही हम पूरी जीएस याद करवा देंगे, बस साथ हमारे रहो, ठीक है। ये सारी एंट्रीज हैं हमारी 10+2 वाली। अब आती है ग्रेजुएशन। मान लीजिए मैं 10+2 में नहीं कर पाया तो क्या मैं इंडियन आर्म फोर्सेज नहीं ज्वाइन? अरे कैसे नहीं ज्वाइन कर सकते, आप आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारी एंट्रीज मिलती हैं। यूपीएससी सीडीएस मिलता है, एफकैट मिलता है। यूपीएससी आप पहले ही जान गए, ये एक आयोग है जो ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसरों की हमारे एंट्री कर रहा है। सीडीएस का मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। FCAT stands for Air Force Common Admission Test, हाईनेट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, बीटेक एंट्रीज जो बीटेक में रहते दौरान आप कर सकते हैं, जैग एंट्री मतलब जज एडवोकेट जनरल की एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री, आपको पता होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, बहुत बच्चे 10+2 के साथ एनसीसी कर लेते हैं या उसके बाद भी एनसीसी कर लेते हैं, उनके लिए कौन कौन सी एंट्रीज है वो मैं बता दूंगा। तो मैं आपको ये बता दूं, यूपीएससी का सीडीएस मैंने क्लियर किया, एफकैट मैंने क्लियर किया, मैं टीएस के एसएसबी दे चुका हूं, मैंने एनडीए के एसएसबी दी है, मैंने सीडीएस हमेशा क्लियर किया है फॉर एयरफोर्स। एफकैट को कैसे क्लियर करना है कि आप मेरे डाउट ना हो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आगे चलते एक एक करके सारी एंट्री बढ़ते हैं। ये याद रखिए ये आफ्टर ग्रेजुएशन वाली सारी एंट्रीज हैं। नेक्स्ट आता है, और ये सारी जितनी मैंने एंट्रीज आई थी सब ऑफिसर वाली है, सब आपको 5400 ग्रेड पे का ऑफिसर बनाएंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको कहीं ऑफिसर बनना है तो आप मान लीजिए बहुत सारा बच्चा हमारे यहाँ एसएससी की तैयारी करता है, तो एसएससी की भी तैयारी में 4200 4800 ग्रेड पे की जॉब मिलती है। लेकिन इसमें डायरेक्ट आपको एक एसएसबी देने, एक पेपर और एक एसएसबी देने के बाद आपको डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे की नौकरी मिलेगी। तो क्यों ना इसकी एक बार तैयारी करो, एक बार आओ तो जीएस की रामायण विद कुणाल सर में एक बार आओ और तैयारी करो। तो इसमें देखते हैं ये लिखा हुआ है यूपीएससी सीडीएससी, सीडीएससी स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इस एग्जाम के लिए ये भी एनडीए की तरह 2 साल में 2 बार होता है। और अनमैरिड मेल ग्रेजुएट्स कैन ऑप्ट फॉर आइदर ओटीए आईएमए, फीमेल्स और ओटीए ओनली। अब इसमें ये मतलब क्या कहना चाहते हैं, जो लोग मैथ का पेपर देंगे वो आईएमए के लिए, आईएनए के लिए, एएफए के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फीमेल्स की, ये पहली एंट्री है इस वीडियो की, फीमेल्स अगर हमारे यहाँ ये फॉर्म भरेंगी तो वो सिर्फ ओटीए में आ सकती है। मतलब ओटीए मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है वो भी मैं अभी बताता हूँ। नोटिफिकेशन क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है अक्टूबर या अगस्त में, ठीक है, और पेपर हो जाता है फरवरी और नवंबर में। इस साल 2 फरवरी को ये पेपर था, हो चुका हमारा, रिजल्ट भी आ चुका है, ट्वाइस होता है। अब आईएमए के लिए आप पेपर देंगे, आईएमए परमानेंट कमीशन, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी, आप अभी आगे वाले स्लाइडों में पिछली स्लाइडों में आपने देखी भी थी। एयरफोर्स एकेडमी नहीं देखी, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। आईएमए आप देख चुके। परमानेंट कमीशन का क्या मतलब होता है, 20 साल तक आपको जॉब करनी है इंडियन आर्म फोर्सेस में, यू कैन नॉट लीव द जॉब, ये होता है परमानेंट कमीशन।
19 से 24 साल इसकी एज होती है। 24 के बाद आप IMA के लिए नहीं एलिजिबल होते, ना INA के लिए ना EFA के लिए। ग्रेजुएट हो कहीं से भी हो, याद रखिए CDS बनने के लिए बस आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो, होम साइंस भी आप पढ़े हो, पेपर मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन के समय कटोरा चम्मच लेके भी अगर कॉलेज गए हो, होम साइंस पढ़ा हो, अचार बनाए हो, ग्रेजुएशन हो, बनो इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर, CDS घंटे तुम्हारा इंतजार कर रही लड़के हो, ठीक है। और मेल। नेक्स्ट आते हैं OTA SSC एंड OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई गया, गया वाली बंद हो गई है, OTA चेन्नई है, मैं चेन्नई की भी फोटो दिखाऊंगा अभी आपको। मतलब ये इसमें 19 to 25 में आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है कि एक साल में 2 एंट्री आपको ज्यादा मिल जाती हैं OTA के लिए। आप 24 पार कर गए लेकिन तब भी आप आराम से एक बार OTA के लिए तैयार कर सकते हैं। मेल भी, मेल के लिए कोई भी एकेडमी है, चाहे वो IMA ज्वाइन करे, INA ज्वाइन करे, AFA ज्वाइन करे, OTA ज्वाइन करे। फीमेल्स के लिए सिर्फ OTA है। SSC का मतलब क्या होता है, यू हैव टू डू द जॉब ओनली फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या यू वांट टू चेंज इन PC, PC मतलब परमानेंट कमीशन। अगर आप चेंज हो जाएंगे परमानेंट, उस दिन से आपकी अब पेंशन चालू हो जाएगी। और SSC के ऑफिसर्स की कोई पेंशन नहीं होती, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी भी वही सेम है, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, मेल या फीमेल दोनों हो, इसमें ध्यान रखिएगा। तो CDS कंप्लीट हुआ, CDS में जाने का यही तरीका है। और CDS की एक और चीज मैंने क्लियर किया तो मैं आपको बता दूं, AFA का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है हमारे यहाँ CDS में। CDS में AFA का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगा, और सबसे उसके बाद INA का कट ऑफ जाएगा, उसके बाद IMA का कट ऑफ जाएगा, और उसके बाद हमारे यहाँ जाएगा OTA का कट ऑफ। मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है AFA का। अगर आप AFA की तैयारी करें तो आपको फायदा क्या मिलेगा, AFA की तैयारी करने में आपको SSB की कॉल 2 बार आ सकती है। 2 बार मतलब कैसे, 2 बार, एक बार अगर आपने AFA की कॉल आई, मान लीजिए AFSB आ गई आपकी वाराणसी, और किसी कारणवश आप AFSB वाराणसी उस दिन नहीं जा पाए, तो आपको दोबारा एक OTA की कॉल आएगी। OTA की कॉल मान लीजिए आ गई भोपाल, उस दिन आप ठीक है और आप आराम से जा सकते हैं, तो आपको 2 बार कॉल आएगी फॉर SSB। याद रखिएगा, अगर आप AFA के लिए पेपर क्लियर करते हैं CDS, अगर आप INA भी के लिए करते हैं तो भी सेम 2 बार कॉल आएगी, IMA के लिए भी करते हैं तो भी 2 बार कॉल। लेकिन अगर आप OTA के लिए तैयारी करते हैं तो आपको एक ही बार कॉल आएगी। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, दोबारा आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ये कुछ अंदर की बातें रहती है जो बच्चे नहीं जानते होते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये तो आपको नॉलेज कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो नॉलेज है वो आपको वही बता सकते हैं जिसके पास एक एक्सपीरियंस होगा। आगे चलते हैं, आगे के एंट्री के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट एंट्री है जज एडवोकेट जनरल की। जैग एंट्री होती है हमारे यहाँ LLB के ग्रेजुएट्स के लिए होती है, जो आप लोग में से बहुत लोग LLB होंगे। अनमैरिड मेल और फीमेल, ये भी दूसरी एंट्री फीमेल के लिए, पहली CDS हो गई और उसके बाद ये हो गई जैग एंट्री। लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन है, याद रखिए जैग एंट्री एक शॉर्ट सर्विस कमीशन में होती है। उनको पोस्ट मिलती है जज एडवोकेट जनरल ब्रांच की। एज लिमिट है 21 टू 27 ईयर्स, ये हमारी एज रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 55% होने चाहिए सिर्फ LLB डिग्री में। LLB जो हमारी बैचलर इन लॉ वाली डिग्री होती है, इसको इस डिग्री में आपके सिर्फ 55% होने चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या स्टेट के बार काउंसिल में आपका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और पूरा का पूरा वो रजिस्ट्रेशन हो ही जाता है, बस आपको ये 55%। ये डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री मतलब समझे, इसमें कोई पेपर नहीं है, आपने फॉर्म भरा, आपकी एलिजिबिलिटी देखी गई और आपके लिए आएगी। वुमेन के लिए 2 एंट्री यूजुअली रहती है, टेंटेटिव है, और मेन के लिए थोड़ी ज्यादा रहती है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, पहले 10 साल का, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर एक्सटेंड कितना होता है 4 साल का, जो मैंने बताया आपको। 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। अब OTA चेन्नई बहुत बार आ गया, अभी हमने OTA चेन्नई नहीं देखा, तो इसी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, ये होती है OTA चेन्नई।
तो सारी जितनी एकेडमी है हमारी भारत में एक से एक लाजवाब हैं। आपको बस सोचना है कि आपको किस में जाना है और किसके साथ जाना है। वो है जीएस की रामायण विद कुणाल सर के साथ। बिल्कुल इसी से तैयारी करिए तो ही आपका उद्धार होगा। नेक्स्ट आते हैं और एंट्रियों के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एफकैट का हमारा पेपर होता है, बहुत मशहूर पेपर है। ये बिगेस्ट एग्जाम है इंडियन आर्म फोर्सेस की एंट्री आफ्टर ग्रेजुएशन। ये भी हमारे यहाँ एंट्री कराता है फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी के लिए। याद रखिएगा, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड। और ये भी फीमेल्स के लिए होता है। 3 एंट्री हो गए फीमेल्स के लिए। कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर एएफएसबी होता है। याद रखिएगा, आप एक एसएसबी जाते हैं, एक एएफएसबी होता है, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड। अलग कुछ नहीं होता है, सब प्रोसेस सेम होता है। ये एफकैट 2 साल में 2 बार होता है। फरवरी में होता है, अगस्त में होता है। इस साल 21-22 फरवरी को था और नोटिफिकेशन इसका दिसंबर जून में आता है। ये एफकैट की जो एंट्री होती है इसमें 300 का हमारा पूरा का पूरा पेपर होता है। एक इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आपके 180 प्लस मार्क्स आते हैं तभी आप मेरिट इन हो पाएंगे। अगर इसमें 180 बिलो आते हैं तो आपका एसएसबी देना एक एक्सपीरियंस आपको दे सकता है, लेकिन आपका मेरिट इन होना बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा, अगर आपको एफकैट की तैयारी करनी है तो आपको पेपर में 180 प्लस लाने ही पड़ेंगे, वरना आपकी एसएसबी मेरिट इन होना, एसएसबी क्लियर करने के बाद भी मेरिट लिस्ट में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या एंट्री कैसे हम जा सकते हैं। तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच मतलब पायलट वाली एंट्री, एसएससी होती है मेन और वुमेन के लिए। पायलट में एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन देता है। लगभग 60 एंट्री लगभग आ जाती हैं। ग्राउंड ड्यूटी रहता है जो रडार वडार हमारे कंट्रोल करते हैं। एरोनॉटिकल में लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन वाली ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल में आती हैं। ये पीसी फॉर मेन रहती है, मतलब परमानेंट कमीशन फॉर मेन रहती है, और एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन रहती है। आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो रहती है वो पीसी फॉर मेन एंड एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन, वही सेम जो था वही रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं और इसमें बीटेक वाले भरते हैं, बहुत वाले भरते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ तो क्या मैं एफकैट भर सकता हूँ। बिल्कुल भर सकते हैं। उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आता है लिखकर ग्रेजुएट ऑप्शन ई, लास्ट वाला जो ऑप्शन रहता है वही आपको भर के आप बाकायदा वो भर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका पीएबीटी पहले होता था जिसे हम कहते थे पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, लेकिन अब आपका होगा सीपीएसएस कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। याद रखिए, ये आपका वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। अगर आपने इसको एक बार में क्वालिफाई कर लिया, यू कैन बी ए पायलट इन इंडियन आर्म फोर्सेज, बट इफ यू डोंट, यू कैन नेवर बी अ पायलट इन इंडियन आर्म फोर्सेज। सॉरी, ये है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज। वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है, अगर पार कर गए तो ठीक। मैं पीएबीटी भी क्लियर्ड हूँ, मैं ये आपको पहले बता दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है एफकैट के बाद। ये है हमारी एएफए हैदराबाद। तो जो एयरफोर्स एकेडमी की मैं बात कर रहा था जहां आपकी एफकैट के बाद पूरी पूरी ट्रेनिंग होगी, ये है हमारी एयरफोर्स एकेडमी जो आपकी मंजिल बन सकती है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप एफकैट क्लियर कर ले, 180 प्लस ही लाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एनसीसी की स्पेशल एंट्री। बहुत लोग हमारे यहाँ एनसीसी के सी सर्टिफिकेट लिए रहते हैं, उनको कैसे ये एंट्री मिलती है। ये गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए दोनों के लिए थी। तो ये चौथी एंट्री हुई हमारी फॉर गर्ल्स के लिए। तो देख सकते हैं आफ्टर 10+2 गर्ल्स के लिए नहीं है, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन गर्ल्स के लिए बहुत है। ये एनसीसी की एंट्री ज्वाइन इंडियन आर्मी .gov.in की साइट पे आती है, जैसे टीएस की एंट्री आती है। इसमें भी ये डायरेक्ट एंट्री है, जैसे मैंने जैग एंट्री बनाई कि जिसने कंप्लीट किया अपना सी सर्टिफिकेट कोर्स विद ए एंड बी ग्रेड और ए ऑफ एनसीसी आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस नोटिफिकेशन, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। याद रखिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो 50% तो बहुत लोगों के आ जाते हैं। और वही मतलब ये जैग एंट्री की तरह है, साल में 2 बार होती है। जुलाई और जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है। एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स है। इसमें भी क्या है, आपने फॉर्म भरा, बस आपकी एसएसबी की डेट आई, आपको वहां पर एसएसबी देने जाना होगा और वही 5 दिन का प्रोसीजर होगा, जो हम आगे के वीडियो में किसी दिन पढ़ लेंगे कि क्या एसएसबी कैसे तैयारी होती है एसएसबी की भी। तो ये अप्लाइड कैंडिडेट्स
जैग एंट्री और ये सब डायरेक्ट एंट्री में आप याद रखिएगा, एनसीसी वाली ये सब डायरेक्ट एंट्री में आती है, विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन है, याद रखिएगा। जो एंट्री के लिए आप एलिजिबल है, जो विदाउट एग्जाम वाली हैं, उनको ज्यादा तैयारी करिए, ठीक है, उनके लिए एसएसबी की ज्यादा तैयारी करिए। आप एक ही केक वॉक में आपकी इंडियन आर्म फोर्सेस की एंट्री हो सकती है। तो ये हुई एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम। एनसीसी की और बात ही हमारी बीटेक की टेक्निकल एंट्री, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे, आप लोग ने सुना होगा, सबसे पॉपुलर कोर्स है हमारा बीटेक। 10+2 ग्रेजुएट, जो साइंस के ग्रेजुएट है वो बीटेक बहुत करते हैं। तो बीटेक में कौन कौन सी एंट्रीज हैं? सबसे पहले आती है हमारी टीजीसी, इसका मतलब होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 20 से 27 साल के लिए। 27 से एक चीज याद रखिएगा कि मतलब अभी तक मैंने जितनी भी एंट्रीज बताई उनमें से सबसे बड़ी एज वाली से बीटेक एंट्रीज मिली हैं। तो अगर आप 10+2 के बाद बीटेक कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी एंट्रीज खुल जाती हैं। तो बीटेक हो गया 20 से 27 साल, सबसे ज्यादा एज पे यही दे रहे हैं। बीटेक होना चाहिए, नोटिफाइड मैकेनिकल होना चाहिए, सिविल होना चाहिए, उनका रहता है ट्वाइस अ ईयर होता है, अप्रैल और अक्टूबर के लिए, ओनली फॉर मेल। और ट्रेनिंग एकेडमी आईएमए में होती है, आईएमए आप देख चुके हैं। अब इसमें टीजीसी में क्या प्रोसेस है, ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है, समझ लीजिए। डायरेक्ट एंट्री में क्या है, फॉर्म भरा और एक कट ऑफ निकलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग में फॉर्म भरा और सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ निकला 60, अगर मेरे 61 है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा एसएसबी देने, कुछ नहीं होगा। और जिनके 59 है वो नहीं दे सकते, एक कट ऑफ निकलेगा और बस डायरेक्ट एसएसबी। तो ये भी डायरेक्ट एंट्री, लाइक जैग, लाइक एनसीसी। एसएससी टेक की बात करते हैं, एसएससी टेक मैन का ये कोर्स होता है और वुमेन के लिए होता है, ये भी वुमेन के लिए एंट्री होगी। 20 से 27 होता है मैन के लिए और 19 से 25 होता है हमारे यहाँ वुमेन के लिए। वही बीटेक वाले ग्रेजुएट्स आ सकते हैं और एक कट ऑफ होता है, इसमें भी डिसाइड होता है दिसंबर जून में, मेल फीमेल आ सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग एकेडमी ओटी होती है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे, एसएससी मतलब ओटीए, पीसी मतलब आईएमए। आप खुद ही समझ गए होंगे कि टीजीसी एक पीसी परमानेंट कमीशन की जॉब है, 20 साल जॉब करनी है और उसके बाद कुछ होगा, मतलब पेंशन बनेगी। और एसएससी में क्या है, 10 साल जॉब करनी है, उसके बाद रिटायरमेंट के लिए पूछा जाएगा, फिर एक्सटेंशन मिलेगा 4 साल का, 4 साल के बाद आपको पीसी में बदलने के लिए पूछा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद जो हमारी एंट्री आती है, नेक्स्ट होती है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये हमारी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम क्या कहती है, ये भी बीटेक की एंट्री स्कीम होती है। यूएस होता है, यूएस का मतलब होता है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम फॉर परमानेंट कमीशन इन आर्मी। ये नेवी में भी होती है। इसमें क्या है, ये अलग कैसे है, इसमें अलग सबसे बात है कि इसमें आप थर्ड ईयर में जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तभी आप इस एंट्री को भर सकते हैं। इसमें सबसे अलग कैच पॉइंट यही है कि इसमें आप थर्ड ईयर में जब इंजीनियरिंग में होंगे तभी आप इसको भर सकते हैं। एज वेज आपके सामने 19 to 25 फॉर फाइनल ईयर और 18 to 24 फॉर प्री फाइनल, मतलब थर्ड ईयर। ट्रेनिंग एकेडमी आपकी आईएमए, डायरेक्ट एंट्री है, ये भी फॉर्म भरा। लेकिन इसमें एक चीज अलग है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा, थर्ड ईयर में जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो एक आपके जोन में एक सेंटर बना दिया जाएगा। जैसे लखनऊ में तो मान लीजिए रामस्वरूप एक सेंटर बना दिया, वहां पर आपको जाना होगा, ऑफिसर्स आपका जीडी लेंगे, जीडी में अगर आप क्लियर करेंगे तब आपको एक एसएसबी की कॉल आएगी। एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो जीडी की एंट्री अगर मतलब जीडी पार कर लेंगे फिर वो 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अगर आपने उन क्वेश्चनों के आंसर दे दिए तो आपको एक एसएसबी की कॉल आती है। नेवी के लिए भी आती है, आर्मी के लिए भी आती है, यूएस एंट्री दोनों होती है, यूएस आर्मी भी होती है, यूएस नेवी भी होती है। तो इसमें तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले एक सेंटर पे जाकर आपको एक जीडी देनी पड़ेगी, ठीक। तो ये सारी जितनी मैंने एंट्रीज बताई ये सारी बीटेक के बाद आप कर सकते। कुछ नेवी की और एंट्रीज रहती है, वो सारी की सारी रहती है जिसमें जो आप बीटेक के दौरान आपके समय साथ। तो ये था हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेज एज ऑफिसर। ये था हाउ, कैसे हमें क्या करना है वो मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। कौन सी स्ट्रीम में मुझे जाना है, कौन सी एंट्री में मुझे पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो सब कुछ हमारे इसी एक वीडियो में था। तो ये सब कुछ आपके लिए था। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।